से तो सज धज के निकली और इसने साधु बाबा ने कीचड़ में पैर मार करके पूरा साड़ी गंदी कर दी। अब उनको गुस्सा आ गई तो कॉलर पकड़ करके साधु बाबा को एक चांटा मार दी। वो नास्तिक प्रवृत्ति, बेचारे साधु बाबा कीचड़ में गिर गए, पूरा सन गए कीचड़ में। साधु बाबा क्या बोले, ऊपर देख के बोले, वाह रे प्रभु तेरा भी अजब खेल है, पहले गरम गरम जलेबी खिलाया अब गरम गरम चांटा। ये भाव साधु का, पहले गरम गरम जलेबी खिलाया अब गरम गरम चांटा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी जलेबी से भी प्यार, तेरे चांटों से भी प्यार। अब गौर करना, यही बात खत्म नहीं हुई, यहां अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। जो प्रतिकार नहीं करता है ना, तो वहां भगवान बैठ करके वहां पर, वहां सुने थे ना कल, जो नरसिंह होकर के और फाड़ दिए थे, वहां भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता। भगवान कहते तो हमको लात मारो, हमको लात में दुर्वासा से बोले थे, कोई बचाने वाला नहीं मिला, अम्बरीश का अपमान किए थे। भगवान बोले तो हमको लात मारो, ऋषि लोगों ने हमको लात मारा, हमने सह लिया, लेकिन हमारे भक्त का अपमान होगा ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। शंकर जी बचा नहीं पाए थे दुर्वासा जी को। ये सब प्रसंग आप सुन लेना, लोगों 9वें स्कंद में आता है। करें हमको आप अपमान करो, मैं सह लूंगा, गाली सह लूंगा, लात भी सह लूंगा सीने पर, लेकिन मेरे भक्त का अपमान होगा तो उसके बाद तो भगवान सह नहीं पाएंगे। तो भगवान वहां पर, अब तो साधु बाबा बेचारे गीले हो गए, वहीं पार्क सिटी में होता है, तो बैठ गए कि सुखाएंगे, भाई बारिश नहीं हो रही। अब ये दोनों पति पत्नी वापस जब गए तो तीसरी मंजिल पे घर था। अब जल्दी जल्दी बारिश का समय, सीढ़ी गीली, पति को जल्दबाजी को ज्यादा ही थी कि बारिश फिर से न हो जाए, और जल्दबाजी में जब गए पैर फिसला, ऊपर से सीढ़ी फिसलते फिसलते सिर में इतना बार चोट लगा कि नीचे गिरते गिरते स्पॉट पे मृत्यु हो गई। अब हल्ला हुआ कि अरे ये कैसे मृत्यु हुई। तो कुछ लोग जानते थे कि ऐसे ऐसे साधु बाबा को चांटा मार के आए। अब कुछ लोगों ने देखा कि अरे उन्हीं ने कुछ किया हो, कुछ मंत्र वंत्र मारा होगा, चलो ढूंढो। ढूंढे तो वहीं पार्क में बेचारे बैठे थे, अपना कीचड़ सुखा रहे थे। पहुंचे क्यों, तुमने उस व्यक्ति को मार डाला, अरे उसने तुमको एक चांटा मारा था, तुमने प्राण ले लिए। साधु बाबा को तो पता नहीं, बोले अरे वो मर गया इतना जल्दी। कह रहे तुम ही ने तो कुछ मंत्र वंत्र मार के उसको मारा है, बताओ ऐसा क्यों किया। साधु बाबा ने खूब समझाया, लोग नहीं माने। साधु बाबा बोले अच्छा एक बात बताओ, आप लोग में से कोई पूरा प्रकरण जानता है क्या हुआ। एक व्यक्ति बोला मैं जानता हूँ। क्या हुआ। क्या तुमने पैर कीचड़ में मारा तो कीचड़ उछल के उसकी पत्नी की साड़ी पर गिरा तो उसने तुमको चांटा मारा। साधु बाबा ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ, साड़ी तो उसकी पत्नी की गंदी हुई थी, पति ने चांटा क्यों मारा। वो व्यक्ति बोला अरे भाई वो उसका पति अपनी पत्नी को प्रेम करता था, अपनी पत्नी को प्रेम करता था तो इसीलिए उसने बदला लिया, उसने मारा। साधु बाबा जोर से ऊपर देख के हंसे, बोले सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ गिरा था साड़ी पर तो पति को गुस्सा आया, एक चांटा मारा। मुझे तो उसने पूरा कीचड़ में गिरा दिया था, हो सकता है मेरा मालिक मुझसे प्रेम करता हो, उसको गुस्सा आ गया हो। प्रेम से बोली श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। हम लौट के आते हैं कपिल मुनि के पास, देवहूति माँ से कह रहे हैं विश्वास, भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। विश्वास, वो भक्त भगवान पर विश्वास करता है और धर्म में कदम बढ़ा देता है। और जब पहला विश्वास है, याद रखना भक्ति के स्टेप, पहला स्टेप है विश्वास, और जब आगे जब बढ़ेगा तो दूसरा स्टेप क्या है जानते हैं, प्रसन्नता। आपको जो कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, याद रखना। जैसे पत्नी सब कुछ करती है पति की प्रसन्नता के लिए, वो सबका सब कुछ सहती है, ससुराल में सब कुछ पति की प्रसन्नता के लिए, पति प्रसन्न रहे। किसी ने डांट दिया, किसी को झाड़ू पोछा, पर सब करेंगे पति की प्रसन्नता के लिए, हर स्टेप होता है। ऐसे ही भक्त का हर चीज भगवान की, भगवान के लिए। अभी आप लोग झाड़ू लगाते हो घर में, किस लिए? आप लोग झाड़ू लगाते हो कि मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे। शबरी झाड़ू लगाती थी कि भगवान आएंगे, अंतर है ना।
है वही क्रिया, झाड़ू ही लगाना है हाथ में पकड़ के, वही हो सकता है शबरी से अच्छा झाड़ू आप लगाते हो, लेकिन भाव शबरी का बहुत ऊंचा था, वो भगवान के लिए झाड़ू लगा रही। और लोग मेहमान, आप भोजन बनाते हैं, बच्चों को जल्दी टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ड्यूटी पे जाना है, लेकिन शबरी भगवान आएंगे और भगवान के लिए। और धैर्य कितना, धैर्य कितना, गौर करना। शबरी के जीवन के अंतिम दिन में राम जी मिले थे उसको, वृद्ध हो गई थी, धैर्य नहीं टूटा। धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, धैर्य याद रखना, विश्वास। अगर धैर्य नहीं होता ना, शबरी को भगवान नहीं मिलते। धैर्य नहीं होता तो ये ध्रुव प्रहलाद, धैर्य बीच में टूट जाता, कई लोगों का टूट जाता है। ये रिकॉर्ड जो है ना, इतने नहीं, बहुत लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन इनसे जितने नाम है ना आप देख रहे हो भागवतों के, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग आगे बढ़े। धैर्य जिसका टूटता गया वो फिसलते गए, जिनका धैर्य नहीं टूटा वो ध्रुव प्रहलाद बन गए, वो शबरी बन गए। और करना विश्वास, दूसरा शब्द है धैर्य। और तीसरा उदाहरण वही, माता आप पूरी तरह अपने पति के लिए समर्पित हो गई, हो जाती है ना, स्त्री पूरी तरह से समर्पित हो जाती है तन मन धन से। क्या ठीक वैसे ही जो भक्त होता है वो पूरी तरह से जब भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, वहाँ भक्ति पूर्ण हो जाती है। और फिर उसको भक्ति नहीं कहते, भक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति में तो भक्त भी है भगवान भी है, दो हैं। भक्त भगवान को प्रसन्न कर रहा है, लेकिन समर्पण जहाँ पूर्ण हो जाता है फिर उस भाव का नाम, क्योंकि वहाँ पर अब भक्त और भगवान दो नहीं है, भक्त अलग से नहीं है, भगवान अलग से नहीं है कि भक्त अब प्रसन्न करेगा, वहाँ सिर्फ एक भगवान है। भक्त को अब अपना होश नहीं है कि मैं भी हूँ, भक्त का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस स्थिति का नाम प्रेम है। प्रेम जो कोई क्रिया नहीं है, प्रेम कोई क्रिया नहीं है कि करने वाली चीज। कोई कहे अरे हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, इसका मतलब वो प्रेम जानता नहीं है। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम ऑटोमेटिक होने की अवस्था का नाम है प्रेम, जहाँ पहुंचा जाता है। उस स्थिति तक आप पहुंच सकते हो, कर नहीं सकते प्रेम। भक्ति और प्रेम में ये अंतर, भक्ति में भक्त और भगवान दो हैं, प्रेम में दो नहीं है, सिर्फ भगवान है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई, बलिहारी वा लगन की, जामे तन मन दीजो खोए। तन मन जब भूल जाते हैं आप, उस भाव का नाम है प्रेम। शबरी को याद ही नहीं था, ये उसको विदुरानी को याद नहीं था कि भगवान आए। अब भगवान जब आ गए तो एक होता ना, कई लोग विभोर हो जाते हैं, सोचा ना और ऐसा अतिथि आ जाए, तो भगवान को चौकी देनी थी बैठने के लिए, अपने बैठ गई, भगवान खड़े हैं, भूल गई। गौर करना स्थिति, वो भूल गई कि हमें भगवान को बिठाना है कि खुद बैठना है। खुद बैठी है, भगवान खड़े, फिर थोड़ी देर आएगा अरे ये क्या हो रहा है, भगवान खड़े मैं बैठे, तो गई। और अब भगवान को कुछ खिलाना है ना, तो क्या खिलाएं। उस समय विदुर जी की तनख्वाह दुर्योधन ने बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी जानते हैं? क्योंकि दुर्योधन को लगता था ये विदुर पांडवों से मिले। विदुर जी की नीति बड़ी अजीब थी, और करना विदुर नीति बड़ा, अब वो टाइम नहीं है, हम लोग के पास बहुत सीमित समय है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? कि इस धरती को बचाने के लिए, गौर करना, इस पूरे धरती को बचाने के लिए अगर एक देश को अगर अलग करना पड़े, समाप्त करना पड़े, तो उचित है समाप्त कर देना चाहिए। और करना एक देश को बचाने के लिए एक राज्य को अगर अलग करना पड़े, निष्कासित कर देना चाहिए। एक राज्य को बचाने के लिए एक जिले को अगर समाप्त करना पड़े, निष्कासित करना कर देना, अलग कर देना चाहिए। एक जिले को बचाने के लिए एक नगर को अगर निष्कासित अलग करना पड़े, दूर करना पड़े, कर देना चाहिए। एक नगर को बचाने के लिए एक गांव को अगर अलग करना पड़े, दूर कर देना चाहिए। और एक गांव को बचाने के लिए घर को अलग करना पड़े, कर देना चाहिए।
एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को निष्कासित करना पड़े, कर देना चाहिए, विदुर जी की नीति। और करना, विदुर जी का ये दुर्योधन वही व्यक्ति है, क्योंकि उस व्यक्ति से घर बर्बाद होगा, घर से पूरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी धरती को ये दुर्योधन, विदुर जी की दूरदृष्टि देखिए, पहले ही बता दिया था कि दुर्योधन महाभारत करवा देगा, और दुर्योधन बाहर खड़े सुन रहे थे। दुर्योधन गुस्सा आया कि ये तो विरोधी है, तनख्वाह बंद करा दी। उनके यहाँ कुछ था नहीं, विदुर जी के यहाँ आजकल तो महंगे हैं ना केले, उस समय बड़े सस्ते फ्री मिलते थे, तो उनके यहाँ सिर्फ केले थे। और जब भगवान पहुंचे ना, तो एक दो नहीं 40 छिलके, 40 छिलके भगवान खा लिए, और फल रखा है अलग, फल अलग रखा है, और विदुरान छिलके खिला रहे हैं, और एक दो नहीं 40 खा गए। और क्या कह के आए थे जानते हैं? भगवान जब दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने कहा कि जब आए हो तो भोजन करके जाओ। भगवान बोले भोजन ऐसे नहीं होता है, भोजन दो ही परिस्थिति में होता है, या तो भूख से बड़ी तड़प रहे हो तब होता है भोजन, भूख से बड़े व्याकुल हो, या फिर खिलाने वाले का भाव हो, खिलाने वाले का वैसा भाव हो तब भोजन होती। यहाँ दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए यानी भगवान कह के गए थे कि भूख नहीं लगी है, और जब वहाँ पहुँचे तो 40 छिलके खा गए। भक्त जब भूल जाता है कि हम क्या खिला रहे हैं, तो भगवान है ना, वो भी भूल जाता है कि हम क्या खा रहे हैं, भगवान भी भूल जाता है। और करना, भक्त तो सिर्फ एक कदम चलता है ना, कोई भगवान को समर्पित हो नहीं सकता। वास्तव में भगवान की तरफ कदम बढ़ा करके आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो भगवान का समर्पण ले लेते हैं भक्त लोग, कि भगवान वहाँ सुने थे ना, नंगे पांव पधारे, हम बचाने के लिए जब जहाँ भक्त पुकार रहा है तो पहुँच रहे हैं, कभी मछली बन के, कभी कछुआ बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वराह बन के। तो ये क्या है? ये भक्त भगवान को कोई कौन समर्पित हो सकता है? अरे वो परिस्थिति भी बनाएगा तो भगवान बनाएगा, वो भगवान उस भक्त के लिए, भगवान ने कहा ना, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एव ध्वज, भागवत की बात है ये। भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, छोटी बात नहीं है ये भागवत। इस एक भजन के बाद हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। अभी तो हमने माँ बेटे का बात सुना, अब हम लोग जरा एक पिता पुत्र की बात सुनेंगे, एक भजन जरा हो उसके बाद। प्रेम से बोल भगवान श्री विष्णु जी महाराज जी की जय। प्रेम से बोल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। प्रेम से बोल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की जय। से बोलिए आनंद कंदधार प्रभु सुधानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माता की बोले बोले ज्ञान के बोल हमारे प्रभु जी ने, बोले बोले ज्ञान के बोल हमारे प्रभु जी ने, बोले बोले ज्ञान के बोल हमारे प्रभु जी ने, बोले बोले ज्ञान के बोल
रामचंद्र जी महाराज जी की प्रेम से बोलिए आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माता की प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है। क्या समझा रहे हैं? मानव जीवन। बहुत कम ही पिता ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र को मानव जीवन समझाते हैं कि ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मानव जीवन किस लिए मिला। उसका लक्ष्य तो कह रहे हैं मोक्ष के लिए। कौन समझा रहा है? गौर करना। एक भागवत का बहुत सुंदर प्रसंग है। ऋषभ देव अपने पुत्र भरत को समझा रहे हैं। बचपन का दिया हुआ संस्कार ना, वो फिर जब उम्र बढ़ती है ना तो फलीभूत होता है। बचपन में जितना संस्कार दे देंगे बच्चों को, वही बड़े हो जाएंगे तो फिर वो पक्का गड़ा हो जाएंगे। बचपन का दिया हुआ संस्कार। इसीलिए जब मानव जीवन उनको समझाया तो बड़े जब हुए, जब भरत, तो उनको विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। उस राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए। गौर करना, जब जंगल चले गए, हम लोग जिस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो जंगल में स्नान कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे। एक हिरणी पानी पी रही थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भ था, बच्चा था। शेर ने दहाड़ मारी, हिरणी घबरा गई और घबराहट में वो बच्चा किनारे में गिर गया, हिरणी बह गई। अब इनको दया आ गई। भरत जो ऋषि हो गए थे, राजा थे पहले, राजऋषि हो गए, और उनको दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उठा करके कुटिया में ले गए। बच्चा जी गया, उसको अच्छा माहौल दिए, बच्चा जी गया। और धीरे धीरे देखते कि अरे कहीं ये कोई शेर इसको खाना ले, आसक्ति हो गई। गौर करना, ये भागवत में बहुत बड़ा उदाहरण है कि अंतमति सो गति, हिरण में आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। जो राजपाट त्याग करके भी जो एक ऋषि बन चुके थे, उनको हिरण बनना पड़ा। और वो हिरण का बच्चा, देखिए संगति का असर। हिरण का बच्चा अच्छी संगत से अगले जन्म में जानते क्या बना? राजा की संगत से राजा रहुगण बन गया, और ये हिरण की संगत से हिरण बन गए। अब गौर करना, थोड़ी सी हम लोग गहराई में जाएंगे, प्रसंग में ज़्यादा टाइम नहीं। कि जब वो भरत थे तो उनका जीवन कैसा था? जड़ जैसे पत्थर होता है ना, उसको गाली दो, कुछ भी करो, वो जड़ रहेगा। उसको न मान न अपमान, कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ही इनका जीवन था। उन्होंने सोच लिया था कि मेरा जीवन जड़वत रहे, जड़ की तरह, प्रभावित नहीं होना है। मृत जैसे होता है ना, कितना भी कुछ करो, कहते नहीं तो बड़ा ढीठ है। ऐसे घर वालों ने कहा कि ये तो किसी काम का नहीं है, खेत में भेज दो, कम से कम रक्षा करेगा, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं करते थे। गाय फसल खा रही, इन्हें कोई मतलब नहीं, पक्षी आके नष्ट करने कोई मतलब नहीं, घर वालों ने भगा दिए। और करना, ऐसा जीवन जड़ भरत का। और वास्तव में जीवन जो जिया जाता है ना, विष्णु जी गरुड़ से कह रहे हैं अगर मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की, तो जीवन ऐसा ही जिया जाता है, मृतवत। मुक्ति का पात्र बनना है तो यानी अपने आप को मृत की तरह, ये नहीं कि हम अमर होंगे। एक गौर करना, एक तोता, एक साधु बाबा की कुटिया में एक तोता पला था। तोता बोलता था, अब पिंजरे में था, पिंजरे में वो तोता और बोलने वाला तोता। उसको पिंजरे से बाहर निकलना था लेकिन बंधन में था। तोता ने साधु बाबा से पूछा कि साधु बाबा, आप लोग सुबह सुबह ये श्लोक पढ़ते हो, ये मंत्र पढ़ते हो, दोहा चौपाई, इनसे क्या मिलेगा? इनसे मुक्त हो जाएंगे क्या? तो साधु बाबा बोले हाँ हाँ मुक्ति मिलती है, मुक्त हो जाएंगे। उस तोते ने सब रट लिए, याद कर लिए,
रोज वो भी बोलने लगा कि शायद मुक्त हो जाए। सब याद कर लिए श्लोक दोहा, अब मुक्ति तो मिली नहीं। एक बार क्या हुआ, उसी गांव में एक महात्मा जी आए, तत्वज्ञानी। अब उनका सत्संग हो रहा था, तो सब जाते थे, साधु बाबा भी सुनने जाते थे। तोता देखता था ये लोग रोज कहाँ जाते हैं, तो तोता ने बोला एक साधु बाबा से कि आप लोग कहाँ जाते हो रोज दोपहर में? तो कहा कि अरे एक महात्मा जी आए हैं जो तत्वज्ञानी हैं, बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं। अब तोते को इससे मतलब नहीं था, तोते को मतलब था अपने मुक्त होने। तो कहा मुक्ति का उपाय बताते हैं क्या? तो हाँ हाँ मुक्ति का ही उपाय बताते हैं। कहा कि आप अलग से, तोते ने रिक्वेस्ट किया कि जरा पूछ लेना उन महात्मा जी से कि एक तोता है वो मुक्त होना चाहता है, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, वो पिंजरे से। कहा ठीक है पूछूंगा। और उपदेश जब खत्म हुआ तो साधु बाबा महात्मा जी से मिलने गए, कक्ष में मिलने गए। तो उन्होंने पूछा महात्मा जी से कि महात्मा जी हमारे यहाँ एक तोता है पिंजरे में, उसने मुक्ति का उपाय पूछा है, तो मुक्त कैसे? सुनते ही जो महात्मा जी थे उनको पता नहीं क्या दौरा पड़ा कि क्या हुआ, वो मूर्छित हो गए। साधु बाबा ने सोचा ये क्या हो गया, इनको कोई दौरा पड़ता है क्या? अब वो साधु बाबा डर गए कि कोई हम पर इल्जाम ना लगा दे कि साधु ने ही कुछ किया है, पता नहीं इनको क्या कर दे। वो भागा वहाँ से कि हम पर कोई दोष ना लगाए। भागते भाग अपनी कुटिया में आया, तोता इंतजार में था कि मुक्ति का उपाय बताएंगे। वो तो कई समय से इंतजार में था। जब साधु बाबा पहुँचे, तोता ने पूछा कि वो महात्मा जी ने मुक्ति का उपाय बताया क्या? तो साधु बाबा बोले क्या मुक्ति का उपाय बताया? मैंने जैसे ही पूछा कि तोता मुक्त होना चाहता है उसका उपाय, तो वो मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए कि मर गए कि दौरा पड़ा, क्या पड़ा, मैं तो भाग के आ गया। तोता सुनते ही तोता भी वहीं पर मृत जैसे। साधु बाबा ने सोचा कि क्या हो गया है मेरी जुबान को, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो उसको ये दौरा पड़ रहा है, वो मूर्छित हो जा रहा है, पता नहीं ये तोता मर गया, क्या हुआ, कहीं कोई मुझ पर इल्जाम न लगाए और साधु लोग इसने मार दिया। पिंजरा खोल के तोता को बाहर निकाले, पानी लिए कि छींटेंगे, और जहाँ पानी लेने गए तोता उड़ के डाल पे बैठ गया। तोता डाल पर बैठ गया और बोला कि अरे साधु बाबा आप समझ नहीं पाए, वो जो महात्मा जी थे उन्होंने इशारा कर दिया था, मुक्ति का उपाय बता दिया था कि मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्त अगर होना है तो मृतवत हो जाओ, मृत जैसे हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। और मैं उस इशारे को समझ गया, मैं उस इशारे को समझ गया कि मुक्त अगर होना है तो मृत जैसा जीवन जियो। और वास्तव में साधु बाबा तोता डाल पे बैठ के कह रहा है कि मैंने आपके खूब दोहा चौपाई याद की, मैंने खूब श्लोक मंत्र खूब रट रहा हूँ इतने दिन से, मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन उन महात्मा जी से तो मैं मिला भी नहीं, सिर्फ इशारा उनका हुआ था और मैं मुक्त हो गया। इन सब से मुक्ति नहीं मिलेगी साधु बाबा, उन्होंने इशारा सिर्फ मेरे लिए नहीं किया है, वो इशारा आपके लिए भी है। अगर आपको भी मुक्त होना है ना तो ये सिर्फ रटना पढ़ने से मुक्त नहीं होंगे, आप भी अपना जीवन मृत की तरह जिए। मृतवत जब जीवन जिएंगे तब मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। जड़ भरत ने ठान लिया कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा मृत की तरह। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, समान कोई प्रॉब्लम। हम लोग आते हैं पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए प्रसंग लिया। जड़ भरत जंगल में बैठे थे, जड़ जैसे उनका जीवन जड़वत था इसीलिए उनको जड़ के चबूतरे पर बैठे थे, गौर करना। और वही हिरण का बच्चा जो अगले जन्म में राजा बन गया था रहुगण, उसकी पालकी आनी थी। पालकी को 4 लोग उठाते हैं, 3 ही थे, एक बीमार था। तो राजा बोले कि देखो जरा कोई लेबर मजदूर देखो, उसको बुला लो। तो तीनों कहार जो होते ना उठाने वाले कांवड़, उन्होंने देखा तो यही बैठे थे पेड़ के नीचे बढ़िया। तो कहा कि थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या, राजा कुछ मजदूरी देंगे, पालकी उठा लो। कहा ठीक। अब चारों राजा रहुगण की पालकी उठा के चल रहे हैं, गौर करना।
तो वो तीनों तो तालमेल बिठा के चल रहे थे। ये थोड़े मूडी थे, कभी तेज तेज चले, कभी धीमे, कभी रुक जाए, कभी छलांग लगा दें। अब पालकी ऐसे ऐसे हो, डिसबैलेंस, डगमगाए। अंदर बैठे राजा को परेशानी, बार बार डांटे कि कैसे आप लोग चल रहे हो। उनको परेशानी हो रही थी। उन्होंने अंदर वो खिड़की होती है पालकी में, तो कहा, बोला कि आप लोग कैसे चला रहे हो। तो तीनों बोले कि राजा साहब हम लोग तो अच्छे से चल रहे हैं, ये चौथा जो आया है ना यही गड़बड़ कर रहा है, ये हम लोग की बात ही नहीं मानता है, कभी छलांग लगाता है, कभी रुक जाता है। अब राजा ने देखा और बोला, राजा ने बोला कि देखने में तो हष्ट पुष्ट लग रहे हो और मेहनत करने में आलस्य करते हो, ठीक से पालकी उठाओ, नहीं तो जानते नहीं हो मैं राजा हूँ, अभी ठीक कर दूंगा, इलाज कर दूंगा तुम्हारा। कहते ना डांटते, कभी ठीक कर दूँ। औषधि शब्द का प्रयोग है कि अभी तुम्हारी औषधि यही कर दूंगा। राजा ने अपने लहजे में कहा। अब जड़ भरत किसी से बात नहीं करते थे, चुप मौन। उनको पता चल गया कि ये जो है ना, ये वही हिरण का बच्चा है, मेरे सानिध्य से ये राजा बन गया और इसके संगत से मुझे हिरण बनना पड़ा। कहा कि इसको कुछ उपदेश देना जरूरी है। तो पहली बार जड़ भरत बोले। अब क्या बोल रहे हैं गौर करना। कह रहे हैं, अरे राजा साहब किसको ठीक करोगे, जो देख रहे हो वो तो सिर्फ शरीर है, इस शरीर के अंदर मैं कौन हूँ उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। अरे मेरी बात तो छोड़ो, तुम अपने शरीर के अंदर तुम कौन हो तुम अपने को भी नहीं जानते हो, और इलाज किसका करोगे, सिर्फ शरीर का। और कह रहे हो कि आलस कर रहा हूँ। अरे तुमको पता भी है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुणतो बुद्धि वृत्तिया, भागवत का श्लोक। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तुरीय अवस्था, ये अवस्थाएं क्या इनका ज्ञान है। अब वो राजा रघुवण पालकी में बैठे बैठे सुन रहे हैं और ऐसे ही गूढ़ शब्द। राजा बोले पालकी रोको, पालकी रोको। पालकी रुकी, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि संस्कार था, सज्जनता थी। राजा बोले कि आपके शब्दों से तो आप कोई महापुरुष लग रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपसे पालकी उठवाई। और करना, जब तक कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि शब्दों से ही पता चलता है उसका लेवल क्या है किसी का भी। हम लोग कहीं जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, तो शुरू के 1-2 दिन लोग देखते हैं कि क्या कार्यक्रम होगा, क्या करेंगे, और जहाँ 2-3 दिन होता है तो तीसरा दिन है ना, तो जो लोग बैठते हैं फिर वो लोग लगता है कि अरे यहाँ तो विलक्षणता है, ये तो अद्भुत है। वास्तव में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण का ज्ञान वो अद्भुत और आश्चर्य नहीं, वो परम आश्चर्य है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो जब हाथ जोड़ के बोले कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे कुछ उपदेश दें। अब गौर करना, जड़ भरत समझा रहे हैं राजा रघुगण को, जो हिरण का बच्चा था। क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो माताएं बहनें इसको कैच करेंगी, क्योंकि रसोई से रिलेटेड उदाहरण है, इसीलिए लिया है कि आप लोग इजीली कैच करेंगे। पानी जब गर्म करते हो, आप लोग चाय बनाते हो ना, आपका भाई तो चाय पीता नहीं, तो आप लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए थोड़ा हेल्प करना आप लोग, ठीक। चाय बनाते हो आप लोग तो पानी गर्म करते हो, तो पानी जब गर्म करते हो थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। पहले दिन तय हुआ था आपका ये भाई के साथ, आपको थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ा। जब पानी आप गर्म करोगे तो पानी तो पहले ठंडा था और बाद में भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो गर्माहट दिख रही है पानी में, वो क्या पानी की अपनी है? नहीं, वो आग की है। आग की है ना, आग से पानी गर्म होता है, आग में ताप है, पानी तो ठंडा है, पहले भी ठंडा था बाद में भी ठंडा। आग की गर्माहट पानी में दिख रही है, गौर करना। ये शरीर पहले भी मिट्टी बाद में भी मिट्टी, 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में विलय हो जाए, पहले भी मिट्टी है बाद में भी मिट्टी। लेकिन बीच में इस शरीर में ये जो जीवन दिखाई दे रहा है, ये जो चेतनता दिखाई दे रही है, क्या ये इसकी अपनी है? नहीं, ये तो जड़ है ना। ये शरीर पहले भी जड़ था बाद में जड़ है। ये जो जीवन, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, हिलना डुलना, देखना सूंघना,
जो कुछ भी ये जीवन है ये इसका अपना नहीं है। जैसे पानी की गर्माहट उसकी अपनी नहीं, आग से ली है, ऐसे ही ये चेतनता कहाँ से आ रही है? श्वास में एक शक्ति आ रही है, वो चेतन शक्ति है, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। वो एक शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, ईश्वरी शक्ति, वो शक्ति आ रही है। और कीजिएगा, वो चेतनता, तो वो चेतन शरीर जड़ दो, जैसे पानी और आग। पानी ठंडा, पानी जैसे शरीर, और आग जैसे वो चेतन शक्ति, ये दो अलग अलग। अब थोड़ा सा गहराई में और जाएं, क्या आग पानी को डायरेक्ट गर्म करती है? आग पानी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती है। आग और पानी के बीच में एक बर्तन होता है, बबडंग का बर्तन, भगोना कोई होगा ना, जिसमें चाय बनाते हैं। आग बर्तन को गर्म करती है और बर्तन से पानी गर्म होता है, सही है ना? थोड़ा करेक्शन करते जाना, उतना एक्सपीरियंस नहीं है आपके इस भाई को, कोई चाय पीता नहीं है। तो माताएं मैंने सिर हिला रही, मतलब बात सही है कि बीच में एक बर्तन होता है, आग बर्तन को गर्म कर रही है और बर्तन से पानी गर्म हो रहा है। आग और पानी एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में नहीं। ठीक वैसे ही वो जो चेतन शक्ति है और ये जड़ शरीर है, ये एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में नहीं। जैसे आग पानी के बीच में बर्तन है, ऐसे ही उस चेतन शक्ति इस जड़ शरीर के बीच में जीव है, दोनों के बीच में जीव है। जीव जैसे बर्तन दोनों से जुड़ा है, आग से भी जुड़ा है, पानी से भी जुड़ा है, दोनों के संपर्क में है ना। तो जीव जो है ये उस चेतन शक्ति के भी संपर्क में है और ये जीव इस जड़ शरीर के संपर्क में है, दोनों के संपर्क में। वहां से चेतनता लेता है और जड़ शरीर को दे रहा है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। गौर करना, आप ये जो देख रहे हो ना, इंसान, आदमी, मनुष्य जो कह रहे हो, ये दो से मिलके बने। कैसे? एक शरीर, दूसरा जीव। शरीर और जीव दोनों एक साथ हैं तो मनुष्य इंसान है, अलग अलग हैं तो इंसान नहीं कहलाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, एक श्लोक है भागवत का ही, क्या? भूक्षेत्रम, गौर करना, भूक्षेत्रम जीव संयम यद अनादि निज बंधनम। शरीर रूपी क्षेत्र में जो रहने वाला है, जो रहने वाला है उसकी संज्ञा क्या है? जीव संयम। इसकी संज्ञा जीव है, ऋषियों ने इसको जीव नाम दिया। शुद्ध संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में इसका नाम अहंग है, अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, और मानक जो शुद्ध हिंदी में इसका नाम स्व है, स्वयं जो बोलते हैं ना, स्वयं, स्व। लेकिन शास्त्रों की, ग्रंथों की भाषा में इसका नाम है जीव। तो भागवत में कह रहे हैं, स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक नंबर 11, क्या कह रहे हैं? भूक्षेत्रम, शरीर रूपी क्षेत्र में जो रहने वाला है उसकी संज्ञा क्या है? जीव संयम, जीव। और ये जीव अनादि निज बंधनम, अनादि काल से, जब से उस परमात्मा से अलग हुआ, ये बंधन में है। कैसे बंधन में है? किसी ने इसको बंधन में डाला नहीं है। ये जीव को आप लोग कहते हैं ना, अरे बंधन है, बंधे हुए हैं, मुक्ति चाहिए। किसी ने बंधन में नहीं डाला, निज बंधनम, अपने से, अपने द्वारा बंधन में है। अब आप कहोगे अपने से कोई कैसे बंधन में जाएगा? अपने से कोई बंधन में क्यों पड़ेगा? तो एक उदाहरण से समझिए। यहाँ मथुरा में जो गोवर्धन है, कभी आप शायद गए हों, छोटे भाई की एक कुटिया भी है वहाँ पर गोवर्धन में, परिक्रमा मार्ग। वहाँ आप जब परिक्रमा लगाओ देखोगे बहुत से बंदर, बहुत से वानर आपको दिखाई देंगे। वानर बहुत ज़्यादा है। मदारी क्या करता है, जब वानर पकड़ना होता है उसको, तो जानते हैं मदारी क्या करता है? एक सुराही लेता है। सुराही जानते हो? एक मिट्टी का घड़ा जिसका गला बड़ा सकरा होता है। उस सुराही लेगा और उसको ज़मीन में गाड़ देगा और उसमें चना डाल देगा। बंदर जानता है कि इसमें चना है, अब चने की लालच में बंदर हाथ अंदर डालता है। तो जब अंदर हाथ डाल रहा था तो हाथ खाली था, तो हाथ अंदर तो चला जाता है। अब अंदर जाके जो बंदर हाथ मुट्ठी चना पकड़ लेता है मुट्ठी से, तो मुट्ठी बंद जाती है।
और जब बाहर करता है तो हाथ बाहर नहीं आता। और बंदर सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मैं बंधन में पड़ गया। अब आप बताओ, क्या उस बंदर को किसी ने पकड़ा है? किसी ने उसको बंधन में डाला है? अगर मुट्ठी खोल दे तो वो मुक्त है ना? बंधन और मुक्ति के लिए ज़्यादा व्याख्या की जरूरत है ही नहीं। मुट्ठी बंधी है तो बंधन है, जहाँ मुट्ठी खुल गई मुक्त हो गए। ये जो रिकॉर्ड है ना, जो मानस रामायण में, भागवत में, आप जहाँ जिस ग्रंथ में पढ़ें, वो जो रिकॉर्ड हैं वो किसके हैं? जिनकी मुट्ठी खुल गई उन्हीं के रिकॉर्ड पढ़ते हो आप। ध्रुव प्रहलाद ने मुट्ठी खोल दी, बन गए, ग्रंथ में आ गए। तो बस इतना ही बंधन और मुक्ति में अंतर है कि जहाँ मुट्ठी बंधी है तो बंधन में है, मुट्ठी खुल गई मुक्त हो गए आप। लेकिन वो बंदर मुट्ठी खोलता नहीं है। मदारी आता है, मदारी आता है, रस्सी बांधता है गले में, उसको नचाता है, घुमाता है, मारता है, पीटता है, पूरा जीवन भर बंधन में रहता है। ऐसे ही माया रूपी मदारी ने, जैसे वो मदारी ने चना पकड़ाया ना, इस माया रूपी मदारी ने भी सबको चना पकड़ा दिया है। उसकी खुराक एक मुट्ठी चना थी, तो एक मुट्ठी चना में फंस गया। अब यहाँ जो चना पकड़ने वाले कोई हजारों में हैं, जिसकी खुराक हजारों में, कई लाखों में, कई करोड़ों में, अरबों वाले भी हैं। तो माया ने देखा जिसकी जैसी खुराक है चना पकड़ाती गई। सब अपना अपना चना पकड़ के बैठे, सब अपना अपना चना पकड़ के बैठे। जहाँ चना छोड़ दिया मुक्त हैं आप। अब समझ गए होंगे चना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। अगर वो चना छोड़ दें तो माया से मुक्त हैं आप, नहीं तो वो जो माया नचाती है, घुमाती है 84 में, और ये जो दुख कष्ट भोगता रहता है जीव। हम लोग हंस रहे हैं कि बंदर ने चना नहीं छोड़ा। वो जो समय था ना चना छोड़ने का, उस समय उसको चना छोड़ना था। उसके बाद तो वो छूटेगा ही छूटेगा जब मदारी आके बांधेगा। ऐसे ही एक समय होता है चना छोड़ने का। उस समय पर अगर चना नहीं छोड़ा आपने तो चना तो छूटेगा, लेकिन वो गले में पट्टा बंध जाएगा। अब वो समय, अब इतना तो आप लोग सुनते रहते हैं, ये तो अब समझ गए होंगे कि वो समय, इतना विवेक तो सबके पास होता है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो ये जीव की बात ऐसा नहीं। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं इसी श्लोक की, कि मुक्त कैसे होगा जीव? अदृष्टा तस्य निर्वाणम किम सत्कर्म अभिर्भवेत। जब तक ये जीव अपने को कि मैं कौन हूं देख नहीं लेगा, अदृष्टा तस्य, देख नहीं लेगा। आप जब तक अपने को देख नहीं लोगे मैं कौन हूं, सुनना नहीं। कोई कह देगा आप तो आत्मा हो, कोई कह दे आप तो जीव हो, कोई कहे आप तो शरीर हो। कैसे मानेंगे भाई? हम शरीर देख रहे हैं, कोई कहेगा आत्मा हो, मान ले। कोई कहे जीव हो, कैसे माने? इसीलिए भागवत कह रही है सुनना नहीं है, वो अधूरा है। सिर्फ थ्योरी अधूरी है। जब तक देख नहीं लोगे आप अपने को, अदृष्टा तस्य निर्वाणम किम, तब तक मुक्ति कैसे होगी? कितना भी सत्कर्म कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, निर्वाणम किम। और शंकर जी ने भी ये कहा, कल हम लोग रखेंगे, थोड़ा सा 5% ही रखेंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। शंकर जी ने भी कहा पार्वती से, जब पूछा कि मन वश में कैसे होता है, कल थोड़ा सा रखेंगे, अगर समय अधिक मिल गया तो। प्रश्न बहुत थे, पार्वती जी के बहुत से प्रश्न है, शंकर जी ने समाधान किया। और कल का अगर समय थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया तो समिति वालों को बहुत बहुत धन्यवाद होगा यहाँ से, क्योंकि विषय थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, कल समय ज़्यादा चाहिए। तो कह रहे शंकर जी कि कितना भी दान कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, मन वश में नहीं होगा। आप लोग तो करके देखे होंगे ना, थोड़ा और कर लीजिए, कुछ साल और कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू शंकर जी, आप जप तप यज्ञ दान व्रत स्नान कितना भी कर लो, इनसे मन भी वश में नहीं होगा। मन वश में करने का सिर्फ एक उपाय है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं है, सिर्फ एक। कल उसको विधिवत लेंगे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं भागवत कि सत्कर्म आप कितना भी शुभ कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, इनसे मुक्ति नहीं होगी जब तक शरीर और जीव अलग अलग देख ना लो, दोनों एक साथ। और वो देखने का फॉर्मूला भी भागवत में कृष्ण ने दिया है।
और ये बात जो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, ये राम जी ने भी कहा। भगवान राम जी भी इस बात को कह रहे हैं। आप लोग मानस शायद पढ़ते होंगे, उन्होंने कहा था कि दोनों कंबाइन लेके चलेंगे, भागवत और मानस को कंबाइन लेके चलेंगे, क्योंकि राम जी और कृष्ण जी को ही ये हरि मंदिर है। तो हाँ, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, इनकी लीलाओं को तो कई बार सुना, थोड़ा इनके उपदेशों को भी, इन्होंने जो जीवन सिखाया, उन सिद्धांतों को, उस ज्ञान को, क्यों इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। उस लीला कथा से तो स्वर्ग मिलता है। ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जो भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण ने ज्ञान। तो राम जी क्या कह रहे हैं, गौर करना। तारा विकल देख रघुराया, दीन ही ज्ञान हर लीन ही माया। माया का प्रभाव कैसे हर लिया? ज्ञान देकर। जब तारा व्याकुल होकर रो रही है, तारा विकल देख रघुराया, व्याकुल होकर रो रही है, तो राम जी ने देखा कि ये तारा रो रही है, तो राम जी ने उसको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? ये प्रसंग आप लोग खूब जानते होंगे, पाली कैसे मरा, क्या हुआ, वो बहुत लोग हैं सुनाने वाले। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तो राम जी तारा से पूछ रहे हैं, तारा क्यों रो रही है? तारा बोली, मेरे पति मर गए हैं, इसीलिए उनके लिए रो रही हूँ। राम जी पूछ रहे हैं कि तारा, तुम्हारा पति कौन था? ये शरीर जो बॉडी पड़ी हुई है तुम्हारा पति है, कि इस शरीर के अंदर जो जीव जो निकल गया वो तुम्हारा पति था? तुम दोनों में से किसके लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो रोना उचित नहीं, क्योंकि शरीर तो सामने है। मैं भी ऐसे लेप औषधि बता देता हूँ, कई महीने तक शरीर सड़ेगा नहीं, ले जाओ, अगर शरीर के लिए रो रही हो। और अगर जीव के लिए रो रही हो तो जीव तो तुमने कभी देखा ही नहीं, और देखा भी हो तो जीव तो मरता ही नहीं है, अविनाशी है, उसका तो नाश होता नहीं है। राम जी तारा से कह रहे हैं, यह तन प्रगट तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं लगी तुम रोवा, तुम किसके लिए रो रही हो? ये मानस की बात है, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे। यह तन प्रगट तब आगे सोवा, शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है, और जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा, तुम रो किसके ले रही हो? तारा को राम जी ने शरीर और जीव दोनों अलग अलग ज्ञान दिया। क्या कह रहे हैं? ये शरीर तो 5 तत्व से मिलके बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो पढ़ते हो ना आप, पंच रचित यादम शरीर, वही है सब, तो 5 तत्व से मिलके बनता है। अब इसके आगे अब वहाँ लिखेंगे सब थोड़ी ना, राम जी ने जो प्रैक्टिकल वहाँ कराया होगा शरीर और जीव, तो वहाँ लिखेंगे थोड़ी ना। राम जी ने हनुमान जी को भी ये ज्ञान दिया, राम जी लक्ष्मण जी को भी ये ज्ञान दिया, शबरी को भी ये उपदेश ज्ञान दिया कि शरीर अलग जीव अलग, 5 तत्व से शरीर बनता है। लेकिन जीव को जब आप देखोगे ना तो 5 तत्व उसमें नहीं दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। आकाश वायु अग्नि जल थल, ये 5 तत्व जीव में नहीं है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो ये 5 तत्व जीव में नहीं होते, वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर। और ये जो शरीर है, शरीर अपना कार्य करता है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों से। जीव अपना कार्य कैसे करता है? तो जीव के कार्य करने के लिए 4 अंतः चतुष्ट, जो जिसको कहते हैं 4 वृत्तियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जैसे शरीर के 10 हैं, ऐसे जीव के ये 4। इन चारों से जीव अपना कार्य करता है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। हम लोग जड़ भरत के पास थे, और ये भी जरूरी था कि वो कह रहे हैं कि उस चेतन शक्ति और ये जड़ शरीर दोनों के बीच में जीव, जब ये गूढ़ जब सुने रघुगण राजा, तो उन्होंने कहा कि आपका ये उपदेश सुन करके मेरे अंदर वैराग्य हो रहा है। कह रहे कि मुझे भी ये उपदेश ज्ञान चाहिए, कैसे मिलेगा ये ज्ञान, कैसे मिलेगा? आप कहेंगे तो मैं राजपाट छोड़ दूंगा। रघुगण कह रहे हैं कि आप कहोगे तो राजपाट छोड़ दूंगा, मुझे भी ये ज्ञान चाहिए। जड़ भरत बोले कि राजपाट छोड़ दोगे? अरे तुम कितने बड़े राजा हो कि राजपाट छोड़ दोगे? छोटे से राज्य के राजा हो, और राजपाट छोड़ने से कुछ नहीं होता। मैंने भी छोड़ के देख लिया, मैं भी बहुत बड़ा राजा था। भरत बोले मैं बहुत बड़ा राजा था और मैंने छोड़ के देख लिया।
हिरण बन गया था, छोड़ने के बाद भी हिरण बन गया था। वास्तव में धर्म में छोड़ना नहीं होता, प्राप्त करना होता है, प्राप्ति करनी होती है। अगर कोई कह रहा है कि हमने ये छोड़ दिया, इसका मतलब छोड़ा नहीं, वो पकड़ा है अभी। प्राप्ति, आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो तो आप क्या कहते हो? हम सीढ़ी छोड़ रहे हैं? अरे हम तो चढ़ रहे हैं सीढ़ी, ये बोलते हो ना। छोड़ने की प्रधानता नहीं है, प्राप्ति। भागवत का श्लोक है, जड़भरत के रहु गणे तत् तपसा न यान्ति न चेज्या विना महत्पाद रजो अभिषेकम। भागवत का श्लोक है, जड़भरत कहने हे रहुगण, रहुगणई, उस ज्ञान को तपसा न यान्ति न चेज्या, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, इनसे तो स्वर्ग मिलता है, प्राप्त नहीं कर सकते। ना महत्पाद रजो अभिषेकम, महात्मा कोई ऐसा तत्वदर्शी मिल जाए और उसके चरण के धूल में भी सानिध्य अगर प्राप्त कर लोगे तब वो प्राप्त होगा। तो कहा कि वो महात्मा कैसा होता। अब गौर करना, आज के लोग त्याग तो कर देते हैं, छोड़ दिए घर बार, लेकिन प्राप्त नहीं होता। आप बनारस चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, आपको ग्रुप बनाकर कई साधु लोग मिल जाएंगे, कई साधु लोग मिल जाएंगे, और वो सब गांजा भांग उसी में, क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई, त्याग तो हो गया। भरथरी का नाम सुना आप? भरथरी ये राजपाट छोड़ करके चले गए जंगल। अब जंगल में ये भिक्षाटन करते थे, तो अपनी झोली को एक पेड़ पर टांग दिए, पेड़ के नीचे सफाई की और भिक्षाटन करके आए, पेड़ के नीचे अपना रुके। दूसरे दिन फिर वही, 2 दिन से एक पेड़ के नीचे सफाई कर ली, लिपाई पाई करके साफ सुथरा बना ली। तीसरे दिन जब लौट के आ रहे हैं तो दूसरा साधु बैठा पेड़ के नीचे। तो भरथरी बोले कि भाई ये मेरा स्थान है, मेरी झोली टंगी है, 2 दिन से मैं यहाँ रुका हूँ, तुम और जगह देख लो। तो साधु बोला नहीं, हम जहाँ बैठ गए वो स्थान हमारा, हम नहीं उठेंगे। अब लो, भरथरी कहना कि भाई हम 2 दिन से यहाँ रुके हुए पेड़ के नीचे, हमारी झोली है, सबूत है, तुम कहाँ से आ गए? तुम इतने पेड़ हैं, कहीं बैठ जाओ, सफाई कर लो, मैंने लिपाई पाई किया है। कहा नहीं, पेड़ किसी का नहीं, हम बैठ गए। अब दोनों में झगड़ा, विवाद हो गया। वो कह रहे उठो, कह नहीं। एक महिला निकली, बुजुर्ग महिला, और वो महिला ने पूछा कि भाई आप साधु हो के क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बोले ऐसी ऐसी बात है, देखो ना, ये हम 2 दिन से यहाँ पर हम थे, झोली हमारी टंगी है, और ये कहाँ से आया, बैठ गया, उठ ही नहीं रहा। वो कहा नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम बैठ गए तो हम। अब दोनों, महिला बोली कि अरे आप लोग एक पेड़ के नीचे के छोटे से स्थान के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, और देखो ना राजा भरथरी वो राजपाट छोड़ करके त्याग दिए, और भरथरी खड़े खड़े सुन रहे हैं। वो राजा भरथरी खड़े होकर के सुन रहे हैं कि मैं कितना फेमस हूँ, मेरा त्याग का हल्ला कितना है, कि इतना बड़ा त्यागी हूँ। त्याग तो कर दिए, लेकिन जो त्याग होना चाहिए वो नहीं हो पाया। गौर करना, वास्तव में थोड़ा त्याग को समझेंगे क्या? त्याग, गौर करना, ये जो छोड़ने की बात आई ना, वो रहुगण बोले थोड़ा त्याग को गहराई से समझने। 2 चीज़ों का त्याग होता है, एक होता है सन्यासी, एक होता है वैरागी। त्याग दोनों करते हैं, एक सन्यासी, एक वैरागी। सन्यासी मतलब जो कंदराओं में, गुफाओं में, कहीं एकांत में चले गए, सन्यासी। एक वैरागी होता है जो संसार में घूम रहा है, वैरागी। तो दोनों त्याग करते हैं। एक त्याग करता है वस्तु का, आपके सामने मिठाई आएगी, आप देखोगे तो खाने की इच्छा होगी, तो आप मिठाई से दूर चले गए। भोग सामने है तो भोग देखोगे तो भोगने की इच्छा होगी, आप भोग से दूर चले गए, सन्यासी। ये भागवत में है, व्यास जी और सुखदेव जी का उदाहरण। व्यास जी सन्यासी और सुखदेव जी वैरागी, वहाँ ही ले रहे। तो वो भोग से दूर जो चला गया वो सन्यासी, गुफाओं में, कंदराओं में। लेकिन वैरागी वो भी त्याग करता है। जैसे मिठाई सामने है, कोई कह रहा है खा लो, खाने की इच्छा नहीं, खाने सामने मिठाई, उसको खाने की इच्छा नहीं, विषय का त्याग करता है। जो विषय का त्याग करता है, उस विषय में जो आसक्ति है उसका त्याग करता है, उसको कहते हैं वैरागी। और करना, वो वैरागी कहलाता है। और सन्यासी सिर्फ वस्तु का त्याग करता है। इसीलिए ज्ञान के लिए मानस में क्या कहा? मानस में कहा है कि विरक्त जो होता है उसको ज्ञान मिलता है, वैरागी को। वैरागी जो आप बैठे हो ना, ये कम नहीं है संख्या, ये कम नहीं है संख्या।
गणित, आपका भाई गणित का स्टूडेंट रहा है, मैथमेटिक्स का, तो मानस में जो मैथमेटिक्स बताई उसको आप जान लो। कह रहे हैं कि हजारों में कोई एक, नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्म पर चलने वाला हजारों में एक होता है, हजारों में एक। धर्म पर चलना मतलब वो टीका चंदन चोला जटाजूट की बात नहीं। धर्म मतलब निस्वार्थ भाव, निष्कामता। ये धर्म का पिलर है, आधार है ये, इसी पर धर्म स्टैंड होगा। वो निस्वार्थ भाव से चलने वाला हजारों में एक। गीता के 700 श्लोक इसी निष्कामता को सिखा रहे हैं। 700 श्लोक को याद कर लेगा, रट लेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव नहीं आएगा तो फिर लाभ नहीं। और निस्वार्थ भाव आ गया तो फिर याद करने की जरूरत नहीं, गीता आपने, गीता जी धारण कर ली। तो नर सहस्त्र, हजारों में कोई एक होता है धर्म पर चलने वाला। और आगे कह रहे हैं, धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख वैराग रत होई। विषय से विमुख जो वैराग हो, वैरागी होता है, वो लाखों में कोई एक होता है, वैरागी। और अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहे। करोड़ों विरक्तों में कोई एक होता है जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान टिकता ही है वैराग्य रूपी प्लेटफॉर्म पर। विरक्त जो हो जाता है वहीं ज्ञान स्थिर रहता है। जैसे शेरनी का दूध रखना है तो सोने का बर्तन चाहिए, सोने की कटोरी में ही वो स्थिर रहेगा, स्टील पीतल के बर्तन को गला देगा, उसमें एसिडिक प्रभाव तेज होता है। इसीलिए सुखदेव को बुलाया गया था सुनाने के लिए, और कोई नहीं सुना सकता। तो वैरागी, क्योंकि वो विषय की, वो आसक्ति का त्याग करता है, वो त्याग। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। आज हनुमान जी यहाँ विराजमान भी हो चुके हैं, मंगलवार का दिन है, और हनुमान जी की चर्चा कल बोले भी थे कि जरूरी है। विषय तो बहुत भी है, हम लोग आगे कल भी शंकर जी वाला थोड़ा सा गूढ़ गहराई में जाएंगे, उसको रखेंगे। परसों राम जी वाला रखेंगे कि राम जी ने जो मानस में जगह जगह मानव जीवन के सिद्धांत दिए, थोड़ी सी गहराई में जाकर के। और लास्ट के 2 दिन भगवान कृष्ण जी के लिए जो उन्होंने जीवन सिखाया। अब इतना ही समय ये है। तो हनुमान जी का आज मंगलवार का दिन भी है, और हनुमान जी के लिए हम लोग एक भजन हो, इस भजन के बाद हम लोग थोड़ा समय हनुमान क्या है थोड़ा वहाँ पर गौर करेंगे। क्योंकि हनुमान वास्तव में कोई शब्द नहीं है, गौर करना। हनुमान का नाम भी नहीं, हनुमान उनका नाम नहीं, हनुमान एक गुण है, हनुमान एक लक्षण, एक प्रॉपर्टी है। नाम तो वज्र जैसा अंग है, तो वज्रांग उनका नाम, बजरंग बोले। हनुमान एक गुण है उनका। हनुमान जी को लड्डू अगर कोई चढ़ाएगा तो हनुमान जी शायद उतने खुश नहीं होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान बना जाता है। हनुमान कैसे बना जाता है? और सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड, के मंगलवार कई जगह सुंदर कांड लोग पढ़ते हैं। और आप शायद सुने होंगे कि जितने कांड हैं तो राम जी की लीला पर है। बालक हैं तो बाल कांड, राम जी अयोध्या में है तो अयोध्या कांड, राम जी किष्किंधा पहुंचे किष्किंधा कांड, वन में गए अरण्य कांड, वन अरण्य वन को कहते हैं, किष्किंधा पहुंचे किष्किंधा कांड, लंका राम जी पहुंचे तो लंका कांड। जितने कांड है वो राम जी की लीलापन है। ये बीच में सुंदर कांड अलग से नामकरण, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे। एक भजन जरा हो, उसके बाद हम लोग हनुमान जी को थोड़ा सा गहराई से जानेंगे कि हनुमान जी क्या है। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की, प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की, प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की,
प्रेम से बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। प्रेम से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। प्रेम से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। प्रेम से बोलो हनुमाना,
से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। हनुमान, ये जो शब्द है हनुमान, थोड़ा सा हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे। हनु धन मान बराबर हनुमान। मंगलवार का दिन है और कई हनुमान जी के भक्त लोग भी शायद यहाँ उपस्थित होंगे। हनुमान, हनु धन मान। हनुमान यानी हनु का अर्थ होता है हनन करना, मारना, डाउन करना। किसको? मान को। जो अपने मान को हनन करता है, क्योंकि संसार में हर कोई क्या करता है? अपने मान बढ़ाई में, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस मान सम्मान में रहते हैं। आप 5 मिनट किसी से बात करो, 5 मिनट में उसका मैं बाहर आ जाएगा कि मैं तो ये हूँ, मैंने ये किया है। आप बात करके देखना किसी से, ये मैं सामने जरूर आएगा। लेकिन हनुमान वो अपने मैं को, मान को उभारते नहीं है, डाउन करते हैं अपने ही से ही कि मैं कुछ नहीं। और करना हनुमान जी